हर आदमी सुख की कामना करता है, सुख की चाहना करता है। हर आदमी को लगता है कि जीवन में एक चमत्कार हो जाता। कभी कभी चमत्कार देखने को मिलता है, और चमत्कार कभी अनायास भी होता है, और चमत्कार बराबर नहीं होता। चमत्कार भी अगर बराबर होने लगे तो लोग चमत्कार के महिमा को भी सामान्य समझने लगेंगे। ये ऐसा होता ही है। और भगवान शंकर कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो सदाशिवः। भक्त का सदा कल्याण करने वाला इस जगत में कौन है, इस ब्रह्मांड में कौन है? तो भगवान शंकर कहते हैं, वे सद्गुरुदेव है। गुरु से बढ़कर तीनों लोक में कोई नहीं है। और इसी बात को संत कबीर, संत सम्राट काशी निवासी जो काशी में रहते थे, ऐसे संत कबीर साहब ने कहा कि तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके गुरु करे सो होय। वेद भी संत सदगुरु के महिमा का बखान करता है, गाता है। गावत वेद पुराण सहजो हरि के मुक्ति हैं, गुरु के घर भगवान। ऐसा सहजो बाई कहती है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। उनके समान दूसरा कोई डोनर नहीं है, कोई दाता नहीं है। इतने बड़े दाता। सदगुरु महाराज के वचन में दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। Who is the supreme donor? Who is the supreme donor? Is the only one, and that is the सदगुरु। वैसे तो लोग जीवन न जाने क्या क्या चीजों में बिता देते हैं। पढ़ते 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 विद्वान हो गए, जॉब किया, बिजनेस किया। अब तो समय आया, लेकिन काम सब साथ साथ होना चाहिए। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। Who is the base for our life? Only the सदगुरु is the base for our life। हम आपके जीवन का आधार केवल संत सदगुरु ही है। सज्जनों, आप पठित समाज के लोग हैं, बहुत विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत विदुषी नारी भी, मातृशक्ति भी यहाँ बैठी हुई हैं, और जीवन के सूक्ष्मता को, जीवन के बारीकी को समझ रहे होंगे। चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी कुलीन व्यक्ति हो, कितना बड़ा धनवान हो, लेकिन कमी हर आदमी के जीवन में रहती है। सदगुरु की महिमा सुनाने का क्या मतलब? परम संत बाबा देवी साहब कहा करते थे, संत सदगुरु महाराज से कहने की कृपा की थी कि लाला, संत मत का सिद्धांत बहुत छोटा है। द प्रिंसिपल ऑफ द संत मत इज वेरी स्मॉल। क्या है? गुरु, सत्संग और ध्यान। यही छोटा सा सिद्धांत है। लेकिन हम आप अभी सिद्धांत, 7 सिद्धांतों को पढ़ा, पाठ किया, लेकिन समास रूप में संत मत में यही 3 चीज है, गुरु, ध्यान और सत्संग। जिन्होंने गुरु की महिमा को जान लिया, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द सदगुरु, दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू फॉरगेट द संत सदगुरु। संत सदगुरु को वे भूलेंगे नहीं फिर, जो सदगुरु की महिमा को देखा है। भगवान शंकर अपने श्रीमुख से ऐसे श्रोता भगवान शंकर को मिले हैं जो सृष्टि का विधाता है, सृष्टि का सृजनहार है। ऐसे ब्रह्मा जी श्रोता बनकर बैठे हैं। जिज्ञासा किया है ब्रह्मा जी ने, और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को उत्तर दिया है। भगवान ब्रह्मा भगवान शंकर से जिज्ञासा करते हैं कि आप जरा गुरु की महिमा को बताइए। भगवान शंकर से माता पार्वती भी गुरु की महिमा के बारे में पूछती है। तो भगवान शंकर और माता पार्वती का जो संवाद है, वह उसे गुरु गीता कहा जाता है। और
भगवान शंकर और ब्रह्मा जी का जो संवाद है उसे योग सिखो उपनिषद के नाम से जाना गया है, कहा गया है। योग का जो शिखा है, जैसे हम आपके सिर पर शिखा होती है जिसको चोटी कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं सिर पर। आजकल लोग चोटी रखना ही छोड़ दिया है। बहुत समन्वयकारी आदमी हो गया है, बोलता है कि हमारे सामने और कुछ नहीं है, सज्जनों धर्म नहीं है तो कुछ नहीं है, संस्कृति नहीं है तो कुछ नहीं है। हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहे, हमारी संस्कृति बरकरार रहे, हम धोती और कुर्ता पहनते रहे, माताएं साड़ी पहनती रही हैं। संस्कृति बहुत जरूरी है। हम संस्कृत हैं और हमारी भाषा भी संस्कृत रही है। तो शिखा की बात मैं कह रहा था, योग शिखा, उपनिषद शब्द उसमें जुड़ा है तो इसलिए योग सिखो बन गया है, शिखा सिखो बन गया है। व्याकरण जो पढ़े हैं उनको पता होगा कि जहां विसर्ग है और उसमें आकर ऊ जुड़ता है तो विसर्ग का लोप होकर ओ शब्द बन जाता है। तो योग सिखो उपनिषद यह है कि जो सबसे मुख्य उपनिषद है, उस मुख्य उपनिषद से हम आप पाठ सुन रहे थे। और भगवान शंकर कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सदाशिवः। भगवान शंकर माता पार्वती से भी यही कहते हैं और यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है जगत में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, जैसे हम लोग गाना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो मैं देखा कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं वे भी गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सदाशिव गुरुरेव परब्रह्म गुरुर् साक्षात परब्रह्म, आप जैसे जो भी कहिए, गुरुरेव परब्रह्म, गुरु एव परब्रह्म, यह शब्द है वहां पर। मतलब गुरु ही पार ब्रह्म परमात्मा है। गुरुरेव बहुत जोर देकर भगवान शंकर कहते हैं। फिर भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं गुरुर साक्षात, प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष महेश्वर, भगवान शंकर कहते हैं प्रत्यक्ष महा ईश्वर होते हैं संत सद्गुरु। तो यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। भगवान शंकर कहते हैं सदा शिवः, जो सदा कल्याण करने वाले होते हैं। शिष्य का, भक्त का सदा कल्याण करने वाला इस जगत में कौन है, इस ब्रह्मांड में कौन है? तो भगवान शंकर कहते हैं वे सद्गुरुदेव है, वे गुरु भगवान है। सदा कल्याण, वे सदा कल्याण करते हैं शिष्यों का, भक्तों का। सज्जनों, हम आप भगवान शंकर की वाणी पर विचार करेंगे तो बहुत हैरान होंगे। वे कहते हैं न गुरोरधिकम कश्चिन, गुरु से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। न गुरोरधिकम कश्चिन त्रिषु लोकेषु विद्यते, गुरु से बढ़कर तीनों लोक में कोई नहीं है। और इसी बात को संत कबीर, संत सम्राट काशी निवासी जो काशी में रहते थे, ऐसे संत कबीर साहब ने कहा कि तीन लोक नौ खंड में गुरुते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके गुरु करे सो होय। और संत चरण दास जी महाराज की शिष्या सहजोबाई कहती हैं परमेश्वर सू गुरु बड़े गावत वेद पुराण। Even the Veda is always singing the glorification of the Sant Sadguru Maharaj. वेद भी संत सद्गुरु के महिमा का बखान करता है, गाता है। गावत वेद पुराण, सहजो हरि के मुक्ति हैं गुरु के घर भगवान, ऐसा सहजो बाई कहती है। सज्जनों, गुरु बिन और न जान, मान मेरो कहो
चरणदास उपदेश। चरणदास जी महाराज उपदेश कर रहे हैं क्या? वे कहते हैं कि मेरी बात को मानिए, संत सदगुरु के समान कोई नहीं। कबीर साहब कहते हैं गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। उनके समान दूसरा कोई डोनर नहीं है, कोई दाता नहीं है। इतने बड़े दाता। सदगुरु महाराज के वचन में दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। हु इज द सुप्रीम डोनर, हु इज द सुप्रीम डोनर is the only one and that is the सदगुरु। मात्र संत सदगुरु ही ऐसे दाता हैं जो इस जीव को, भटके हुए जीव को, अंधकार में पड़े हुए जीव को वह रास्ता बता देने की कृपा करते हैं। जिस रास्ते पर चलने से क्या होता है सज्जनों? तो चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अझर झरते। जिस पथ पर, जिस रास्ता पर चलने से इस जीव को महासुख की प्राप्ति होती है। हर आदमी सुख की कामना करता है, सुख की चाहना करता है, लेकिन सदगुरु के बताए हुए पथ पर, रास्ते पर, मार्ग पर जो चलता है उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सदगुरु महाराज कहते हैं चलत पंथ सुख होत महा है, महासुख की प्राप्ति होती है जहां अझर झरते। ये अझर झरते, अझर ये क्या है? क्या किस चीज की झरना झड़ते रहती है? महासुख की झरना। मैं भगवान बुद्ध के एक शिष्य के प्रसंग को सुनाया करता हूं। भगवान बुद्ध के शिष्य लोग जब ध्यान में बैठते थे तो एक शिष्य उनका राज परिवार से आया हुआ था। भगवान बुद्ध के समय बहुत सारे राजा महात्मा बन गए, बहुत सारा राजकुमार महात्मा बन गए, और यहां तक कि बहुत सारी नारी साध्वी बन गई। अपने अपने राजघराने को छोड़कर साध्वी बन जाते थे, अपने अपने राजघरों को छोड़कर साधु बन जाया करते थे राजकुमार लोग। भगवान बुद्ध का दर्शन मात्र से और उनके उपदेश को सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर में इतनी विरक्ति आ जाती थी, इतनी विरक्ति आ जाती थी कि लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। So much dispassion was there. Now the company rides on the motorcycle. क्या लिखता है? मोटरसाइकिल में लिखा रहता पैशन, ये पैशन लिखा रहता है। तो कंपनी तो पागल करना चाहती है, लेकिन संत महात्मा लोग दुनिया के लोगों के पागलपन को छुड़ाता है। सज्जनों, nothing is eternal, nothing is permanent, nothing is going to remain with you in your life. Nothing is going to remain. कुछ भी रहने वाला नहीं है। जिस शरीर, सुंदर शरीर को आए लेकर, गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं काया हंस संगी होय आवा, जाता जोगी किन्हु न पावा। काया और हंस दोनों संग ही हो तो संसार में आया। ये काया शरीर और इस शरीर के भीतर रहने वाला आप, हम, कोई भी। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं काया हंस संगी होय आवा, जाता जोगी किन्हु न पावा। सज्जनों, महापुरुष कहते हैं आवै संगे जाई अकेला, ताथे गोरख राम रमेला। गोरखनाथ जी महाराज से किसी ने पूछा कि आप साधु क्यों बन गए, क्यों साधु बन गए महाराज? तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने उत्तर दिया क्या कि आवै संगे जाई अकेला। हम तो संग ही संग आए, इस शरीर के साथ ही साथ आए। लेकिन सज्जनों, जब इस संसार से कोई व्यक्ति जाता है तो क्या करता है?
जाई अकेला, अकेला ही जाना पड़ता है। इवन योर प्रेशियस ह्यूमन बॉडी इज नॉट गोइंग टू गो विथ यू, ये शरीर आपके साथ नहीं जाता है। कितना इस शरीर को संभाला, कितना खिलाया पिलाया। जो बुजुर्ग लोग हैं पूछिए उनसे जाकर, कितने हलवा खाया, कितनी पूड़ी खाए, कितनी सब्जियां खाए, कितने रसगुल्ले खाए, कितने गुलाब जामुन खाए, कितने कलाकंद खाए, कितने कढ़ी भी खाई होगी। कढ़ी चावल हमारे हरिद्वार में बड़ा पसंद होता है। एक अन्य क्षेत्र है जहाँ केवल कढ़ी चावल ही मिलता है। महात्मा लोग जाते हैं, चलो आज कढ़ी चावल खाते हैं। न जाने कितने व्यंजनों को खाया, लेकिन सज्जनों आज तक व्यक्ति के भीतर में वो तृप्ति नहीं आई। तृप्ति खाने पीने से नहीं आती है। इसका मतलब ये नहीं कि साधु महात्मा कहते हैं कि आप व्यंजनों का उपभोग न करें, लेकिन खाइए। महापुरुष कहते हैं कि खाइए, लेकिन खा करके भोजन ही मत बन जाइए। लोग खाते 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 इतना खा लेता है, और जो जितना ज्यादा खाएगा, ध्यान से सुनेंगे, जो जितना ज्यादा खाएगा, मित आहार नहीं अमित आहार लोग करते हैं। मितहारी होना चाहिए, भोजन सम्यक। तो अगर कोई व्यक्ति थोड़ा खाता है, थोड़ा खाए तो कल्पे झलपे, और घणो खाए तो रोगी। जो थोड़ा खाता है वो कलपता और झलपता रहता है। ऐसे ही तब दोनों पाखा विचारे ताथे बिरला जोगी। मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज कहते हैं, गुरु गोरखनाथ जी महाराज के सदगुरु हुए मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज। ऐसी भाषा में देहात में लोग कहते हैं मच्छेंद्र नाथ जी महाराज, लेकिन मत्स्येंद्र जो ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने कहा कि थोड़ा कोई खाएगा तो कल्पेगा झलपेगा, घना खाएगा मतलब अधिक खाएगा तो रोगी होगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि मिताहारी होनी चाहिए। मित भोग, हरित भोग, भोग यानी भोजन। तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक से एक व्यंजनों का उपभोग किया गया, एक से एक कपड़ों को पहना गया, और एक से एक गाड़ी पर बैठे होंगे, वायुयान में घूमे होंगे, गए होंगे, यात्रा किए होंगे सज्जनों। लेकिन व्यक्ति कभी भी तृप्त नहीं होता है। तब संतों ने विचार किया कि आवे संगे जाई अकेला, अताथे गोरख राम रमेला। मैं इसीलिए साधु बन गया कि जाना तो अकेला है। तो जाने की तैयारी करते हैं लोग। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं, यात्री यात्रा के लिए अपनी तैयारी करते हैं। हो सकता है इस बार लोग महाकुंभ में बहुत लोग जाएंगे, बहुत लोग अपनी टिकट बुक करा करके रखे हुए हैं। ये टिकट बुकिंग क्या है? दिस इज योर प्रिपरेशन, आपकी तैयारी है। टिकट बुक पहले ही कर लेते हैं कि हमें कोई तकलीफ ना हो। और जिसके पास टिकट नहीं होती है तो टीटी भी पूछता है, उसे जगह भी नहीं मिलती है। यात्रा तो करनी है, लेकिन सुखी पूर्वक यात्रा करनी है। तो जो लोग बुद्धिमान हैं, जो लोग दरअसल में विचारवान हैं, वे अपनी तैयारी कर लेते हैं। हम सबों को भी तैयारी करनी है, क्योंकि जाई अकेला। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि जाना अकेला ही पड़ेगा, इसीलिए तैयारी करनी चाहिए। और गुरु नानक देव जी महाराज के सुपुत्र हुए श्रीचंद जी महाराज, उनसे लोगों ने पूछा, जब वे गए गांव में, जब वे नगर में गए, तो लोगों ने पूछा, कहो जी बाले किसने मोड़ा, किसने मुड़ाया, किसका भेजा नगरी आया। लोग तो पूछते ही हैं साधु को। साधु कहीं जाते हैं तो लोग, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास समय नहीं होता है तो साधु को घेर लेता है और पूछता है, कहिए महात्मा जी कहाँ है, कैसे घूम रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं। साधु के समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चा साधु हमेशा सुमिरन में लगा होता है सज्जनों।
साधु के क्षण को और अन्य के कण को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। साधु के पास जाइए, नमन कीजिए, कुछ जिज्ञासा हो पूछिए और वहां से तुरंत निकलिए। साधु के क्षण को बर्बाद मत कीजिए। महापुरुष कहते हैं कि साधु के क्षणों को और अन्य के कणों को जो बर्बाद करता है वो व्यक्ति दरअसल में विचारवान नहीं है। तो सिरचंद जी महाराज को जाकर, सिरचंद जी महाराज को लोगों ने पूछा, ऐ बालक, छोटा सा बालक था, अभी उम्र भी इतनी नहीं हुई थी, तो लोगों ने पूछा, कहो जी बाले किसने मुड़ा, किसने मुड़ाया? अरे तुम्हारा बाल किसने मुड़ लिया और किसने मुड़ाया? तब सिरचंद जी महाराज, क्योंकि नानक पूता सिरचंद बोला है, नानक का पुत्र श्री सिरचंद जी महाराज ने कहा, क्या कहा? चेतो नगरी तारो गाम, अलख पुरुष का सुमरो नाम। पहले तो उसने ये कहा, बाले किसने मुड़ा, किसने मुड़ाया? तो सतगुरु ने मुड़ा, लेख मुड़ाया, और गुरु का भेजा नगरी आया। किस लिए नगर आया? चेतो नगरी तारो गाम, मैं नगर को चेताने के लिए आया हूं और गांव को तारने के लिए आया हूं। अलख पुरुष का सुमरो नाम। कैसे चेतेंगे, कैसे अपने जीवन का उद्धार करेंगे? तो आप वाणी पर जरा ध्यान देकर सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। चेतो नगरी तारो काम, तारो गाम। और ये तरना कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा? अलख पुरुष का सुमिरो नाम। अलख पुरुष का, जो इस आंख से नहीं दिखता है, ऐसे परमात्मा का नाम लेना है। क्या? अलख पुरुष का सुमिरो नाम। वैसे तो लोग जीवन न जाने क्या क्या चीजों में बिता देते हैं, पढ़ते 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 विद्वान हो गए, जॉब किया, बिजनेस किया, अब तो समय आया, लेकिन काम सब साथ साथ होना चाहिए। मैं अनुकूल चंद्र ठाकुर आश्रम में गया था, वहां एक बहुत बड़े विद्वान साधक से हमारी मुलाकात हुई। मैंने पूछा कि आपके यहाँ दीक्षा की क्या पद्धति है, आपके यहाँ दीक्षा की क्या पद्धति है? तो उन्होंने कहा, महाराज हमारे यहाँ सत्संग होता है, जो लोग प्रेरित होते हैं, जो सज्जन दीक्षा लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि अपने बच्चे को भी दीक्षा दिलाओ। और ध्यान दीजिए, शरीर कितना मिस्टीरियस है। कल भगवान श्री राम के उपदेश को हम आप सुन रहे थे। भगवान के उपदेश को तो सुन लिया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। शरीर कितना मिस्टीरियस है, शरीर कितना महिमावान है। शरीर, ये शरीर से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए भगवान कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। द डोर ऑफ लिबरेशन इज लाइंग डाउन इन आवर प्रीसियस ह्यूमन बॉडी। मुक्ति का द्वार इसी शरीर में है सज्जनों। और हम आप पिंड माही ब्रह्मांड का सांकेतिक चित्र को देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं समझता हूं यहाँ का जो सत्संग मंदिर है, इस सत्संग मंदिर का जो निर्माण गांव के समाज के तमाम लोगों ने किया है, इसके जो प्रेरणा के स्रोत थे, मुझे जैसी जानकारी है, वे ऐसे सदगुरु महाराज के परम शिष्य थे, परम भक्त थे, श्री हमारे परलोकवासी चक्रधर बाबा। चक्रधर बाबा बड़े ही उत्साही और बहुत समर्पित सदगुरु महाराज के शिष्य थे। मैं उनका नाम कल लेना भूल गया। उनसे जब मुलाकात होती थी, जब वे बीमार पड़े थे, तो उनके भाई, उनके स्वजन परिजन हमसे मिलने आए थे। मैं जगह का नाम भूल रहा हूं। और उनके घर पर भी मैं आया था, उन्हीं के घर पर मैं रुका हुआ हूं। लोगों ने कहा, हमारे श्रद्धेय स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, ओम प्रकाशानंद जी महाराज ने कहा कि आपका डेरा यहीं दिया गया है। तो मुझे तो खुशी हुई। क्यों? मैंने कहा कि
चक्रधर बाबा को जरूर आज विशेष प्रसन्नता हुई होगी, क्योंकि हम उनके घर फिर से रुकने के लिए आए हैं। निवास, एक रात्रि का निवास हमारा वहां। तो सज्जनों, वे ऐसे साधक थे, जब उनके स्वजन परिजन ने कहा कि महाराज आप आशीर्वाद दीजिए कि रोग से इनको मुक्ति मिल जाए, तो चक्रधर बाबू ने कहा, चक्रधर बाबा ने उस समय मुझसे कहा, हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, स्वामी जी, मेरे शरीर में जो रोग होना था वो हो गया, मुझे जो भोगना है सदगुरु महाराज ने मुझे दे दिया है कि भोग लो। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मेरा मन ध्यान में लग जाए, यही आशीर्वाद दीजिए, रोग छूटने का आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए। ऐसे समझदार, ऐसे धीर और गंभीर, ऐसे कोई नहीं कह सकता कि मुझे केवल ध्यान का आशीर्वाद दीजिए, रोग मुक्ति का आशीर्वाद नहीं। तो ऐसे थे चक्रधर बाबा। तो यह जो सत्संग मंदिर का निर्माण यहां हुआ है, तो हर सत्संग मंदिर में पिंड माही ब्रह्मांड का सांकेतिक चित्र बना होता है। उस पिंड माही ब्रह्मांड में जो सांकेतिक चित्र है, उसमें 6 चक्र की चर्चा है। सबसे जो पहला चक्र है वह स्वादिष्ठान चक्र है, मूलाधार चक्र है। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है, तीसरा चक्र मणिपूरक चक्र है, चौथा चक्र अनाहत और अनाहत चक्र है, और 5वां चक्र विशुद्ध चक्र है, और 6ठा चक्र आज्ञा चक्र है। सज्जनों, कितना मिस्टीरियस शरीर है ये। उसको अंग्रेजी में प्लेक्सिस बोलते हैं, चक्र को प्लेक्सिस बोलते हैं, लेकिन अनाहत का अंग्रेजी नहीं होता है, इसलिए अंग्रेज अनाहत का अंग्रेजी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अंदर में वो संस्कृति नहीं है, वो ज्ञान की भूमिका वहां नहीं है। सज्जनों, ये ज्ञान तो हम भारतवासियों के पास है। सज्जनों, मैं अभी सिलीगुड़ी में गया था, जापान के लोग, कुछ जापान के लोग आए थे वहां पर, तो एंसेस्टर की पूजा वे लोग ज्यादा करते हैं। जापानी लोग, चाइनीज लोग और ताइवानी लोग, जो ये फिलीपींस के लोग हैं, खास करके ज्यादातर साउथ कोरियन, नॉर्थ कोरियन, जापानी, ये जापानीज लोग और चाइनीज लोग एंसेस्टर की पूजा करते हैं। एंसेस्टर मतलब ये जो क्या बोलते हैं उसको, पितर लोग, पितरों की पूजा ज्यादा करते हैं। जो पितर चले गए, माँ चले गई, पिताजी चले गए, दादा चले गए, दादी चली गई, नाना चले गए, नानी चली गई, इन सबों की पूजा वे लोग करते हैं। सज्जनों, उनसे हमारी थोड़ी देर के लिए बात हुई और उन्होंने कहा कि मोस्टली ऑल जापानीज वांट्स टू गेट रीबर्थ इन होली लैंड ऑफ इंडिया। हर जापानी भारत की धरती पर जन्म लेना चाहता है। मोस्टली, प्रायः जापानी भारत की धरती पर जन्म लेने के लिए क्यों उत्सुक है? क्योंकि संस्कृति की स्टार्ट भारत की धरती से हुई है। भारत में ही वो संस्कृति है जो दुनिया के किसी देशों में नहीं है। लेकिन भारत के लोग अब किधर, कहाँ? मैं तो बार बार इसी बात को कहता हूं कि हाउ मच वी आर बिकमिंग सो मॉडर्न, कितना मॉडर्न होते जा रहे हैं हम लोग। संस्कृति को नहीं भूलिए। तो मैं कह रहा था कि शरीर में जो कुछ चीजें हैं जिसका नाम अंग्रेजों को पता नहीं है, वो चक्र को प्लेक्सिस कहता है, लेकिन वी से ऑलवेज चक्रा, ये चक्र है। प्लेक्सिस तो ऐसी चीज है जिसका डेफिनेशन डिफरेंट है, लेकिन ये जो प्लेक्सिस है, ये जो चक्र है, इस चक्र पर जिसका अधिकार होता है वो पृथ्वी तत्व पर, अग्नि तत्व पर, जल तत्व पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। ये शरीर ऐसे वैसे नहीं है। इसीलिए भगवान श्री राम, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण, इसीलिए भगवान शंकर इस मनुष्य देह की महिमा का बखान करते हैं। सज्जनों, साधारण शरीर नहीं है। तो
इस संपूर्ण शरीर, मन, वाणी, वचन और धन, बुद्धि सबको अर्पण करने के लिए महापुरुष कहते हैं कि ऐसी समझ में बात नहीं आ सकती है। मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, दुनिया का कितना भी बड़ा जीनियस से जीनियस लोग है, वो ब्रेन के मात्र 2 से 3%, ब्रेन को मात्र 2 से 3% ही यूज कर सकता है। 100% तो आज तक हुआ ही नहीं है। 100% केवल संत ही यूज कर सकते हैं। जो संतत्व को, जो परम तत्व को प्राप्त कर चुके महापुरुष हैं, वही ब्रेन के 100% को यूज कर सकता है। नहीं तो बहुत सारे तंतुएं हैं, अरबों खरबों तंतुएं हमारे ब्रेन में है, हम सबों के ब्रेन में है, जिसका उपयोग नहीं हो सकता। ये शरीर तो इतना मिस्टीरियस है। एक तंतु, only one nerves can accumulate the information of the world. How much information? The limitless information. इतना अनगिनत सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है एक ही तंतु, और अरबों तंतु हम आपके ब्रेन में सज्जनों है। तो इसीलिए थोड़ी सी साधना करेंगे, ये जो गुरु की महिमा की बखान, गुरु की महिमा की बखान भगवान शंकर कहते हैं, ऐसे नहीं करते हैं और ऐसे नहीं वे कहते हैं। सदगुरु ही एक ऐसे परम तत्व है जो परम तत्व की जानकारी सदगुरु ही करा सकते हैं। सदगुरु महाराज ने कहा, और अभी श्रद्धेय स्वामी दिव्यानंद जी, पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज गुरु महाराज की वाणी को कोट कर रहे थे, आपको सुना रहे थे कि मेही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। हु इज द बेस फॉर आवर लाइफ, ओनली द सदगुरु इज द बेस फॉर आवर लाइफ। हम आपके जीवन का आधार केवल संत सदगुरु ही है। गुरु बिन सब अंधकार, चंद्र सूर्य तारणम, भजो हो मन गुरु उदार, भव अपार तारणम। तो सज्जनों, सदगुरु की महिमा स्वामी विवेकानंद ने जाना, सदगुरु की महिमा संत सुंदरदास जी महाराज ने जाना, सदगुरु की महिमा संत दादू दयाल जी महाराज ने जाना। हम आप भी जान सकते हैं, लेकिन हम आपको एक ही काम करना है। ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत सुंदर सूत्र है और उसी सूत्र को मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं। एक छोटा सा सूत्र है और उस सूत्र को जो अच्छी तरह से याद कर लेगा, एक छोटा सा सूत्र है, एक छोटा सा वो भेद है, एक छोटा सा सूत्र है। उस सूत्र को जो याद कर लेगा और याद करने के साथ साथ उस सूत्र को जो अपना लेगा, जीवन में आत्मसात कर लेगा, ऐसे व्यक्ति की गुरु भक्ति सफल हो जाएगी। नहीं तो फिर गुरु भक्ति सफल नहीं होती है, क्योंकि मन में हमेशा अहंकार की अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, अहंकार हमेशा उठता रहता है। और महापुरुष कहते हैं, सदगुरु महाराज ने वो सूत्रपात किया है, सदगुरु महाराज ने वो सूत्र बताने की कृपा की है। सदगुरु महाराज क्या कहते हैं? तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो। दिस इज द डिवाइन द टेक्निक, दिस इज द डिवाइन मेथड। ये दिव्य सूत्र है, ये एक ऐसी तकनीकी क्या करना है। तो सदगुरु महाराज कहते हैं कि तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो। तन को, मन को, धन को, तन मन धन, only 3 things are there, your mind, your wealth and your body। 3 ही चीज है, मात्र 3 चीज। बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है, बाबा साहब ने कहा कि एक आसमानी पुस्तक है, एक आसमानी किताब है और मात्र 3 पन्नों की है। हम आप 3 दुखों में, 3 तापों में बंधे हुए, हम आपका जीवन 3 ताप से संतप्त है, तप्त है, हम विक्षिप्त हैं, हम अतृप्त हैं। और इस अतृप्त जीवन से, इस अतृप्त जीवन में तृप्ति की खोज करनी है। हमें
इसी जीवन में करना है, जीवन के बाद नहीं, नॉट आफ्टर लाइफ, हियर एंड नाउ, इसी जीवन में करना है। तो महापुरुष ने कहा कि 3 चीज को अर्पण कीजिए, तन मन धन को अर्पी। इसका फल क्या है? गुरु के पद के का सेवन करना है, तन से, मन से और धन से। मतलब यथासंभव संत सदगुरु महाराज कभी ये नहीं कहा कि सारा धन उठाकर कुप्पा घाट लेकर आ जाओ, नहीं, धन उन्हीं का, तन उन्हीं का और मन भी उन्हीं का। आप केवल संभालिए, अपने मन को संवारिए। और किसका मन संवरता है, किसका मन सजता है? जिसका मन गुरु के मंत्र को जपता है, उसका मन सज और संवर जाता है, उसका जीवन भी सज और संवर जाता है। सज्जनों, तो फल क्या है? सदगुरु महाराज कहते हैं कि मैं ही आज्ञा पाली, दुस्तर भव सुख से तरो। आज्ञा, सदगुरु की आज्ञा पालन करके यह संसार तो दरअसल में दुस्तर है, लेकिन इस दुस्तर संसार सागर से वे लोग पार कर जाते हैं सुखपूर्वक। कौन? जो तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो। जो गुरु के पद का सेवन करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। यही छोटा सा सूत्र आज के इस सत्संग में। तो मैं अधिक नहीं कहते हुए, जो भी औपचारिक सूचना है आपको मन संचालक महोदय आपको औपचारिक सूचनाएं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय।